मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमारती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा, इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूएई के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। ये दौरा पाक यूएई बरदराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर का दौरा पाकिस्तान। वफाकी दारुल हुकूमत में आज सरकारी तातील का ऐलान। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट बंद रहेगा। कायमा कमेटियों के इजलासों समेत दीगर सरकारी सरगर्मियां मौखिर। गैर मुल्की मेहमानों की आमद के बायस इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान एक्सप्रेस हाईवे और मरी रोड, क्लब रोड पर डायवर्शंस लगाई जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक्सप्रेस हाईवे पर सफर करने वाले शहरी रवात से रावलपिंडी पिशावर रोड का इस्तेमाल करें, जबकि IGP रोड और श्रीनगर हाईवे से एक्सप्रेस हाईवे जाने के लिए सर्विस रोड इख्तियार करने की हिदायत की गई है। फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हमारी हवाई फौज ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज गिराए। अक़लियतों से नाइंसाफ़ी पर कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान। इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान सबका है, सबने मिलकर इसे मजबूत बनाना है। अक़लियतें मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम का अहम सतून है। रवां साल मई में पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में भारत के 7 जहाज गिराए और 8वें को शदीद नुकसान पहुंचाया। कौम मुसल्लह फ़ौज में मसीही अफसरान और जवानों की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकती। मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारा में सबको इबादत की आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान की दिफाई तरक्की में अक़लियतों ने शानदार किरदार अदा किया। मुल्क के तूलो अर्ज में आवाम की भरपूर खिदमत फराहम की। मजहबी रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देने के इक़दाम जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने क्रिसमस का केक भी काटा। चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद करार दे दिया। फील्ड मार्शल की क्रिसमस तक़रीबात में शिरकत खिताब में कहा कि पाकिस्तान की ताकत मसावी मवाक़े और आइनी इक़दार में है। मसावी मवाक़े और आइनी इक़दार मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से बालातर है। फील्ड मार्शल ने शहरियों की इज़्ज़त, सलामती, मसावी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का इआदा किया। मसीही बिरादरी के रहनुमाओं ने फील्ड मार्शल के दौरे पर शुक्रिया अदा किया और वतन के दिफा, मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती के लिए फ़ौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने क्रिसमस का केक भी काटा। चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अर्दन आर्म्ड फोर्सेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उर्दन ने पाक आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ फौजी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। पंजाब में किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि अक़लियतों से टक्कर ले, उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियतों का बजट 600% बढ़ाया है। अक़लियत दोस्त पंजाब ख्वाब है। सिख अपनी पगड़ी नहीं उतारते, उन्हें हेलमेट पहनने से इस्तिस्ना दिया। हमने अक़लियतों को सर का ताज बनाया है। भारतीय वज़ीर आला ने मुस्लिम खातून का निकाब उतार कर मुसलमानों की तस्लील की है। पाकिस्तान को अक़लियत दोस्त मुल्क के तौर पर पहचाना चाहता है। पंजाब में तमाम मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं। दुनिया की बड़ी सेकुलर ताकतें भी कभी कभी मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा करती हैं, लेकिन इस्लाम अक़लियतों के साथ ज़्यादती को हरगिज़ जायज़ नहीं समझता। अक़लियतों की खिदमत और क़ुरबानी पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का हिस्सा है। शोहदा और खिदमत गुजारों के नाम आज भी सुनहरे हरूफ में याद रखे जाएंगे। तकरीब में अक़लियती कार्ड्स भी तक़सीम किए गए। मुज़ाकरात की जिम्मेदारी बानी ने महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दी है। हमने हर मौक़िफ़ की तायद करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू कहा,
महमूद खान अचकजई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आईनी और जिम्मेदाराना हुदूद में यकसा है। हम मुज़ाकरात या मज़ाहमत दोनों में से किसी भी फैसले का खैर मक़दम करेंगे। अवामी तहरीक की तैयारियां जारी हैं। बानी के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया, ताहम मुखालिफिन इसमें नाकाम रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जमरूद के इलाके में दिल के आर्ज़े में मुब्तला बच्ची ज़ैनब की अयादत की। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पर आमादगी मुस्बत इक़दाम है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रहीम यार खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर सूबों की तकसीम करनी चाहिए। सियासी बुनियाद पर ऐसा इक़दाम इंतशार को जन्म देगा। सदारती निज़ाम इस मुल्क में पहले भी नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम से जुड़ा है। रोज़ रोज़ आइन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। कानून साजी और आइन साजी में बहुत फ़र्क है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट से कानून पास हो चुका, लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। मोबाइल सिमें अपने नाम करवाएं, गैर रजिस्टर्ड सिमें बंद कर दी जाएंगी। पीटीआई का नया हुक्म सामने आएगा। किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल कानून के खिलाफ होगा। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर आयद होगी। सार्फिन अपनी सिम्स और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। कॉल्स, मैसेजेस और डेटा के इस्तेमाल पर ज़वाबित की पाबंदी भी लाजिम। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कराची में ऑनलाइन फ्रॉड का आलमी नेटवर्क पकड़ लिया। 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी मुल्जिमान गिरफ्तार। 37 कंप्यूटर्स, 40 मोबाइल फोन्स और 10,000 से ज्यादा मोबाइल फोन सिम्स बरामद। 6 गैर कानूनी एक्सचेंजर्स भी पकड़ी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार ने एडिशनल डायरेक्टर NCCIA के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कॉल सेंटर्स के धंधे में गैर मुल्की अफराद भी मुलव्विस हैं। शहरियों को बड़े मुनाफे की लालच दी जाती थी। मुल्जिमान सोशल मीडिया पर क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में सरमायाकारी का झांसा देते थे। सिंध में कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे थे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। अब सिंध हुकूमत का मुकाबला दीगर सूबों से नहीं, दुनिया से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंडिस यूनिवर्सिटी अस्पताल की तकरीब से खिताब, कहा रोटी, कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं, मंशूर है, नजरिया है, सोच है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गरीब तरीन लोगों का ख्याल रखा जाए। सिंध में लोगों का 100% मुफ्त इलाज हो रहा है। लाहौर में भी ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं। वो कहते हैं कि हम बनाएंगे पसमानदा इलाकों की तरक्की अवलीन तरजीह है। हुकूमत जितना कर सकती है वो कर रही है। शराकत दारी के मॉडल्स को दीगर अजला तक फैलाना बड़ा इकदाम है। बलूचिस्तान के सरहदी और पसमानदा इलाकों में खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। तमाम इदारे मिलकर अवामी फलाह के लिए काम कर रहे हैं। जो मज़ाकरात को नहीं मानते, पीटीआई के दोस्त, खास तौर पर अडियाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स, अब कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि मैं कहता हूं कि इनसे मज़ाकरात बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरक्की की बात हो तो ऐसे लोगों से मज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए जिन्होंने 4.5 साल पाकिस्तान को तरक्की नहीं करनी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का हुकूमत को तहरीक इंसाफ से बातचीत न करने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट हैं। पीटीआई की दोस्त मुज़ाकरात को नहीं मानते। अडियाला में बैठा शख्स मगरूर है, आज भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सोचता है। पीटीआई वालों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 2025 सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान ने कई गुना बड़े मुल्क को बदतरीन शिकस्त दी। भारत ये शिकस्त सदियों तक याद रखेगा। इसका सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ अपना एजेंडा पेश किया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात की कोई टाइम लाइन नहीं। ये तासुर गलत है कि हम बात नहीं करना चाहते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएगी। अवाम ने फैसला करना है कि या इलेक्शन में अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करे या दफ्तरों में बैठे लोग करें। अगर अवाम ने अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं की तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई एक कानून साजी बता दे मौजूदा असम्बली ने अवाम के मफाद में की हो। पॉलिसियाँ मखसूस लोगों और इशराफिया के लिए बनाई जा रही हैं। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल। पीटीआई को कहूंगा मुल्की मफाद में मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की दावत एक एहसन इक़दाम है। कोई ऐसा रास्ता इख्तियार न करे जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा हो। पाकिस्तानी अफवाज
ने जो कामयाबी हासिल की, इसके पीछे चट्टान की तरह खड़े होने की जरूरत है। हर बात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क के गिरदाव से निकाल सकती है। हुकूमत बिजनेस ना करे, ऐसी फजा पैदा की जाए जिसमें कारोबार हो सके। पीआई की निजकारी अच्छा इकदाम है। पीआई मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी चाहते हैं। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात नतीजा खेज हों या ना हो, बैठना जरूर चाहिए। मुज़ाकरात का सिर्फ एक एजेंडा हो, मुल्क को आगे कैसे ले जाया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमारे मुल्क में इस्लाहात सिर्फ मखसूस तबके को ताकतवर करने के लिए की जाती हैं। पहले इलेक्शन से लेकर आज तक हर इलेक्शन मुतनाज़ रहा। जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुक्मरान अगर हकीकत से नजरें चुराएंगे तो मसाइल कम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस वक्त मुल्क को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। इनसे निमटने के लिए इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। बातें हम मिसाक की करें, लेकिन नीयत हमारी मफाद की हो। मिसाक का शौक तो सबको है, लेकिन इसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। नेपरा ने बिजली कंपनियों में नेट मीटरिंग की नई दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकने के मामले पर नोटिस ले लिया। तमाम डिस्कोस से तफसीलात तलब। कहा, नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें रोकना मुरवजा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तमाम डिस्कोस से कहा गया है कि वो 3 वर्किंग दिनों के अंदर तमाम तफसीलात फराहम करें। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात ताहुकुम सानी मौखिर कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। अदालती हुक्म पर 28 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मौखिर कर दिए गए। वफाकी आईनी अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान, इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी।